नमस्कार दोस्तों आज हम लोग द हिंदू को फिर से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ेंगे। ये 9 नवंबर 2023 का सिटी एडिशन जो है वो दिल्ली का न्यूज़पेपर है। दोस्तों हम लोग अपना इंग्लिश सुधारने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पहले जो सरल चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जैसा कि दोस्तों जानते हैं आगे भी पढ़ेंगे एडिटोरियल की तरफ। पहले 1 मंथ तक पूरा हम लोग दोस्तों जो सरल वाला पार्ट है उसको पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को एक बार हैबिट लग जाए। फिर उसके बाद हम लोग एडिटोरियल की तरफ भी पढ़ेंगे चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। केरला मूव्स एससी अगेंस्ट गवर्नर अगेन। देखो कह रहा है दोस्तों केरला जो है फिर से मूव्स एससी अगेंस्ट गवर्नर अगेन। केरला जो है वो मूव किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ। किसके खिलाफ दोस्तों? गवर्नर के खिलाफ, अगेंस्ट गवर्नर। द केरला गवर्नमेंट on Wednesday moved the Supreme Court for the second time against Governor आरिफ मोहम्मद खान। तो केरला की जो सरकार है वो बुधवार को वो गई कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट पे गई, जो कि ये दूसरी बार है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ वह जाती है दूसरी बार। accusing him of trying to defeat the rights of the people of the state by indefinitely sitting on several crucial bills, especially those addressing post COVID, जिसे कोविड कहते हैं दोस्तों, पब्लिक हेल्थ कंसर्न। तो कहा क्या जा रहा है दोस्तों? ये जो आरिफ मोहम्मद खान है इन पर आरोप लगाया गया है किस चीज़ का? डिफीट द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के अधिकारों के, जो लोगों का अधिकार है उसको हराने के लिए। ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिफिनिटली सिटिंग ऑन सेवरल क्रूशियल बिल, और वो उन्होंने क्या किया था? जो स्टेट है बहुत सारे चीज़ों को दबा रखा था जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे महत्वपूर्ण बिल हो गया, स्पेशली दोज एड्रेसिंग पोस्ट कोविड पब्लिक हेल्थ कंसर्न। जो कोविड हुआ था उसमें जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न था उसको भी उन्होंने दबा रखा था गवर्नर ने, ये स्टेट का मानना था। द स्टेट रिप्रेजेंट बाय एडवोकेट C.K. Shashi said the arbitrary show of lack of urgency by the governor violate the fundamental right to life of the people of केरला। जो राज्य है वो रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के जो एडवोकेट थे वो C.K. शशि थे। C.K. शशि का मानना क्या था दोस्तों? वो कहते थे arbitrary show of lack urgency by government violate the fundamental right to the life of the people of केरला। जो केरला के लोग हैं उनके खिलाफ तो उन्होंने उल्लंघन किया था। वायलेट माने दोस्तों उल्लंघन किया था फंडामेंटल राइट्स लाइफ का। पीपल ऑफ केरला, जो केरला के लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उनका उन्होंने मनमानी तरीके से उल्लंघन किया था, यह आरोप लगाते हैं एडवोकेट C.K. शशि। The conduct of the governor in keeping bills pending for long and indefinitely period of time manifestly arbitrary and also violate Article 14 right to equality of the Constitution। इसके साथ ही उन्होंने यह भी अभियोग लगाया दोस्तों गवर्नर के खिलाफ। उन्होंने रखा हुआ था बिल्स को पेंडिंग में काफ़ी लंबे समय तक, निश्चित जो समय था वो काफ़ी टाइम तक उसको वास्तविक रूप से मनमानी तरीके से रखे हुए थे काफ़ी लंबे समय तक। एंड आल्सो वायलेट्स,
और ये भी उल्लंघन लगाते हैं कि इन्होंने आर्टिकल 14 जिसका राइट टू इक्वलिटी, जिसका अधिकार जो है वो इक्वलिटी का है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वलिटी का अधिकार है उसको भी इन्होंने मनमानी तरीके से उसका विरोध किया है। Additionally, it defeats the right of the people of the state Kerala under Article 21 right to life of the Constitution by denying them will benefit of welfare legislation enacted by the State Assembly, the state said। उनका कहना था दोस्तों, क्या किया था इन्होंने जो लोगों केरला के जो लोग हैं उनका आर्टिकल 21 जो है, जो कि लाइफ है, उसके विरुद्ध भी इन्होंने अपना, तो जो लोगों दोस्तों आर्टिकल 21 है उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया था। जो बहुत सारी आवश्यक चीज़ें हैं उसको इन्होंने नहीं दिया था लोगों के। उनका मानना यह था कि जो लोगों को चाहिए होगा, जो जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, वो चीज़ अभी सरकार आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा नहीं दिया गया था, जो कि 21 का उल्लंघन है। इसके साथ ही इन्होंने 14 का भी, आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन किया है। आगे कह रहा है द 461 पेज स्पेशली पिटिशन अपील ए केरला हाई कोर्ट जजमेंट डिलीवर्ड ऑन November 30 लास्ट ईयर। कह रहा है कि 461 पेज का स्पेशल याचिका हम लोगों ने अपील किया था, केरला हाई कोर्ट जजमेंट के द्वारा डिलीवर किया था 30 नवंबर को पिछली साल, विच रिफ्यूज टू फिक्स ए टाइम लिमिट फॉर गवर्नर टू डील विद द बिल्स प्रेजेंटेड टू हिम, which refused to fix a time limit the governor to deal with bills presented to him under Article 200 of the Constitution, जिसको दोस्तों उन्होंने मना कर दिया था एक फिक्स टाइम लिमिट के लिए, जो गवर्नर से डील करने के लिए होता है, वह आर्टिकल 200 में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो दोस्तों ये और भी जारी करना चाहते हैं तो पेज नंबर 12 पर इसको दिया गया है, हम लोग वहाँ पर भी पढ़ लेंगे। अगर जिसको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। पेज 12 पर और भी दिया गया है। हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। G7 मीटिंग अपील्स फॉर ह्यूमैनिटी पॉश इन गाजा। तो G7 है दोस्तों, एक ग्रुप है G7 का, वो मीट करता है, मिलता है, अपील करता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन है, मानवता है, वो गाजा में और भी उसको रोका जाए। जो गाजा में इस समय इतना अधिक मात्रा में विवाद हो रहा है, G7 उसको रोकने के लिए आगे आता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। फॉरेन मिनिस्टर ऑन वेडनेसडे कॉल्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन द इजराइल हमास वार टू लेड एड इन हेल्प द रिलीज टू होस्टेज द शॉट ए रिटर्न टू बॉर्डर पीस प्रोसेस एज इजराइल फोर्स कंटिन्यू टू स्ट्राइक द गाजा स्ट्रिप। G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बुधवार को जो मानव के खिलाफ अपराध इतना अधिक मात्रा में जो कुछ हो रहा है उसको रोकने के लिए, इजराइल हमास को सहायता देने के लिए और वो सभी लोगों को रिलीज करने के लिए जो होस्टेज हैं, होस्टेज माने बंधक हो गए हैं, शॉट ए रिटर्न टू बॉर्डर पीस प्रोसेस एज इजराइल फोर्सेस कंटिन्यू स्ट्राइक इन गाजा। जो इस समय लगातार इजराइल में इतना अधिक स्ट्राइक हो रहा है, उसको लगातार रोकने के लिए और उसमें शांति लाने के लिए ये G7 की मीटिंग की गई थी दोस्तों। विंडिंग अप ए 2 days मीटिंग इन टोक्यो। ये 2 दिन की मीटिंग थी जो टोक्यो में हुई थी, उसके बाद ये समाप्त होता है। द ग्रुप ऑफ 7
will the nation said in joint statement that Israel had the right to defend itself। जो दोस्तों जो ग्रुप था वो किसका था? 7 वेल्दी नेशंस का, जो सबसे धनवान नेशन है, बहुत अमीर नेशन है, उनका ग्रुप था इजराइल के खिलाफ। उन्होंने वो कहते हैं कि इजराइल हैड द राइट, इजराइल के पास क्या है? अधिकार है, टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को बचाव करने के लिए, वाइल अंडर स्कोरिंग द नीड टू प्रोटेक्ट सिविलियन एंड द कंप्ली विद द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। जबकि उन्होंने ये भी रेखांकित किया है कि जो ज़रूरत होती है प्रोटेस्ट सिविलियंस की और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो उन लोगों का लॉ है, G7 का लॉ है, उसको पालन करना चाहिए और उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये सब इसमें कहा जा रहा है जो कि ये होना चाहिए। आगे कह रहा है वी सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन पॉज एंड कॉरिडोर टू फैसिलिटेट अर्जेंटली नीड असिस्टेंट सिविलियन मूवमेंट एंड द रिलीज ऑफ होस्टेज। हम सपोर्ट करते हैं जो मानव के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको सहायता देने के लिए, जो चीज़ें होंगी उसको सहायता देने के लिए, और जो लोग बंधक बना लिए हैं उनको छुड़ाने के लिए। हॉस्टेज माने दोस्तों बंधक बनाए हुए लोगों को छुड़ाने के लिए। द मिनिस्टर शेयर्ड, मिनिस्टरों ने शेयर किया। द व्यू दैट, यह शेयर किया, ए 2 स्टेट सोल्यूशन रिमेन्स द ओनली पाथ टू जस्ट लास्टिंग एंड सिक्योर पीस। उनका मानना था, जो लोग थे वहाँ पर बैठे हुए, उनका मानना था कि जो 2 स्टेट होगा उसका सल्यूशन एक ही है कि हम लोग एक पथ पर आएँ और शांति की अपील करें, शांति हम लोग लाएं। इट वाज ओनली द सेकेंड जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम द G7 गनमैन फ्रॉम द पैलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप हमास स्पार्क्ड द कॉन्फ्लिक्ट विथ एन October 7 अटैक ऑन सडन साउथर्न Israel, killing 1400 people and taking some 240 hostage। यह कह रहा है इट वाज द ओनली सेकेंड जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम द G7 गनमैन। यह जो है दोस्तों वह दूसरा स्टेटमेंट था G7 गनमैन के खिलाफ। फिलिस्तीन जो मिलिटेंट ग्रुप है हमास में जो इतना अधिक मात्रा में विद्रोह हो रहा है, October 7 में अटैक किया गया था दक्षिणी इजराइल को, किलिंग जिसमें 1400 लोगों को मार दिया गया था, 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था। The Israel bombardment of Gaza has since killed more than 10,000 Palestinians, around 40% of them children। तो जो गाजा का इतना अधिक मात्रा में बमबारी हुआ था वहाँ पर क्या होता है 10,000 से अधिक फिलिस्तीन को मार दिया जाता है, जिसमें 40% जो थे वो बच्चे थे। इस कारण ये युद्ध जो हो रहा है दोस्तों उसको G7 के द्वारा पूरी तरीके से रोकने का समर्थन किया जा रहा है। देखिए आगे क्या होता है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट G7 वाज एबल टू पुट आउट इट्स अनफिल्ड मैसेज। मैं विश्वास करता हूँ कि यह इम्पॉर्टेंट है कि G7 जो था वह योग्य था टू पुट आउट इट्स फर्स्ट अनफिल्ड मैसेज। जो उसका फर्स्ट मैसेज था उसको पूरी तरीके से एकता के साथ मैसेज को बनाए रखने के लिए वह एबल था, योग्य था, जो उनका मानना ये था। दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। एज ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन टर्म ऑफ द responsibility G7 has towards international community, Japanese Foreign Minister Yoko Kamika told reports। As a statement regarding humanitarian pause,
स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि जो मानव के खिलाफ इतना अधिक मात्रा में अत्याचार किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है G7 का हैज़ टूवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो G7 जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसको किस प्रकार से रोका जाए। जापानीज फॉरेन मिनिस्टर योको काविका टोल्ड रिपोर्टर्स। योको काविका जो है वो रिपोर्टर्स से कहते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, asked whether all G7 members were calling for humanitarian pause or whether some favored a full seizure। कह रहा है कि उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सभी G7 के सदस्य जो हैं वो मान रहे हैं कॉलिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज, वह रोकना चाह रहे हैं पूरी ह्यूमैनिटेरियन पॉज को, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो फेवर में हैं फुल सीजर, पूरी तरीके से रुक जाए, जो हो रहा है लड़ाई वो पूरी तरीके से रुक जाए। वो कुछ इसके फेवर में भी हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी विलियन शेड दैट द रियल यूनिटी एमंग द ब्लॉक। जो वहाँ के सेक्रेटरी थे एंटोनी बिल्केन, उनका कहना था कि रियल यूनिटी एमंग द ब्लॉक, जो वास्तविक एकता है उस पट्टी पर, उसको पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं, उनका पूछना था, वो पूछ रहे थे। तो ये दोस्तों और भी पेज नंबर 12 पर बताया जा रहा है। आगे और भी जो लोग बात किए होंगे उसमें विस्तार से बताया गया होगा। हम लोग इसको देख लिए हैं, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, लिखा है वोमेन पेन स्टेंकली माने बहुत ही जोरदार, बहुत ही कड़ी मेहनत से अप्लाई कलर टू इको फ्रेंडली लैम्प्स एट कान्हा ओपन इन लखनऊ। जो औरतों ने बनाई थी कलर को इको फ्रेंडली लैम्प्स, लखनऊ के कान्हा भवन में जो है कड़ी मेहनत के द्वारा इको फ्रेंडली ये दीप बनाया गया है। अराउंड 50,000 लैम्प्स हैज़ ऑलरेडी बीन सप्लाइड। 50,000 से ज़्यादा लैम्प को पहले ही सप्लाई कर दिया गया है। अयोध्या दीपोत्सव ऑन नवंबर 11 एंड विल बी पार्ट ऑफ डिस्प्ले 25 लाख लैम्प्स ड्यूरिंग दीपावली। इसके साथ ही अयोध्या दीपोत्सव 11 नवंबर को सप्लाई कर दिया गया था और कुछ 25 लाख लैम्प्स जो है वो दीपावली तक किए जाएंगे। ये दोस्तों इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है दीपावली को इस समय, ताकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन न हो। ठीक दोस्तों, तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कल हम लोग फिर यही शुरू करेंगे। एक बार दोस्तों हम लोग इसको भी हेडलाइन देख लेते हैं क्या लिखा है। यस्सी डिक्लाइंस टू वैकेट ऑर्डर ऑन TN टेम्पल प्रीस्ट। यस्सी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है ऑर्डर को, TN टेम्पल के पुजारियों के ऑर्डर को उसने मना कर दिया है। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे डिड नॉट वैकेट और मॉडिफाई इट्स September 25 इंटरिम ऑर्डर इश्यूड स्टेटस क्यो इन द आर्कचीफ इन टेम्पल गवर्नड बाय द एज ओल्ड आगम्स इन तमिलनाडु। जो सुप्रीम कोर्ट था वो वेडनेसडे को वह मॉडिफाई भी नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया। उसके 25 सितंबर के अंतरिम भागों को इन द आर्कचीफ इन टेम्पल्स गवर्नड बाय द एज ओल्ड आगम्स, जो पुराने वहाँ के पुजारी थे जो उसको नहीं माना था आगम्स को। आगे क्या लिखा है दोस्तों, हम लोग उसको भी देख ले रहे हैं एक बार। 11.5 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिव ओवर नो आधार लिंक। 11.5 करोड़ पैन कार्ड को जो है डीएक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक नहीं था। ए टोटल 11 करोड़ पैन कार्ड है बीन डीएक्टिवेटेड फॉर बीइंग लिंक्ड विद आधार बिफोर द स्टिपुलेटेड डेडलाइन CBDT
सेड इन रिप्लाई टू RTI क्वेरी, क्योंकि जो 11.5 करोड़ आधार कार्ड था वो डीएक्टिवेट नहीं हुआ था, क्योंकि जो समय सीमा निर्धारित किया गया था उस समय सीमा के अंदर वे नहीं हो पाया था, इसी कारण से उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया था। CBDT का मानना है, उन्होंने ऐसा अपने क्वेरी में कहा। इसके साथ ही दोस्तों क्या लिखा है, सेंटर मम्स अम्बुड्समैन फॉर एयर ट्रैवलर्स। सेंटर जो है वो विचार करता है, सेंटर मूल्स माने विचार करना, अम्बुड्समैन फॉर एयर ट्रैवलर्स, जो एयर ट्रैवलर्स हैं उसके लिए नेपाल का विचार कर रहा है। द सेंटर ऑफ वेडनेसडे डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ द अपॉइंटिंग ऑफ द an ombudsman or setting up authority to address the grievances of the air travelers। सेंटर ने वेडनेसडे को डिस्कस किया संभावनाओं को अपॉइंट करने के लिए नेपालों को, सेटिंग अप अथॉरिटी टू एड्रेस द ग्रीवनेस ऑफ ट्रैवलर्स, क्योंकि जो शिकायतें हैं वो एयर ट्रैवलर्स को उसको संबोधित करते हुए उनका मानना है कि वो लोग एक ombudsman को नियुक्त करें। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं, हम लोग कल फिर मिलेंगे।